वेलकम टू द हाइब्रिड कॉलेज। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि यूज़र से हम कैसे इनपुट ले सकते हैं। यहाँ तक हमने टिकंटर लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, उसके बाद मैंने टाइटल चेंज किया है, जियोमेट्रिक मेथड के हेल्प से मैंने साइज़ दिए विंडो को, और यहाँ पर लेबल जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लेबल विजिट उसको इस्तेमाल किया है यहाँ पर, और मैंने उसके अंदर टेक्स्ट डाली है इन्फो। लेबल का बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के हेल्प से। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की जगह हम बीजी भी सिंपल लिख सकते हैं। यहाँ पर अपर कोटेशन के अंदर हम कोई भी कलर देंगे, ब्लैक यहाँ पर मैंने लिया है, और फोरग्राउंड जो कि होगा टेक्स्ट का कलर, यहाँ पर टेक्स्ट में ले रही हूँ वाइट, और फिर इसे दोबारा रन करेंगे और ये हमारे पास ये ब्लैक बैकग्राउंड और उस पर लिखा हुआ है इन्फो, और इन्फो जो है वो वाइट कलर में सही है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पैक मेथड के अंदर साइड के नेम से एक एट्रीब्यूट आता है, और यहाँ पर मैं देख रही थी कि साइड में हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कर सकते हैं, को सेंटर के नेम से कोई एट्रीब्यूट है कि नहीं, तो सेंटर के नेम से कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। तो इसलिए लेबल की पोजीशन चेंज करने के लिए यहाँ पर हम पेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। पेडिंग मीन्स है कि स्पेस को कहते हैं हम। यहाँ पर इंटरनल पेडिंग और एक्सटर्नल पेडिंग होती है। इंटरनल पेडिंग के मतलब कि जो टेक्स्ट होगा ना हमारे यहाँ पर लेबल जो है, लेबल के अंदर हमने लिखा है इन्फो, तो इन्फो के अराउंड जो एरिया होगा, जो स्पेस वहाँ पर आएगा, उसे कहते हैं इंटरनल पेडिंग। और उस लेबल के बाहर वाला जो स्पेस होगा ना, लेबल के आसपास पर उस टेक्स्ट के बाहर, लेबल के एरिया के बाहर, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल पेडिंग। यहाँ पर मैंने लिखा है पेड वाई मीन्स वर्टिकली यहाँ पर पेडिंग आएगी 20 पॉइंट्स की। यहाँ पे देखिए पहले लेबल टॉप के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ था, अभी वहाँ पर थोड़ा स्पेस है 20 पॉइंट्स का। हम वर्टिकल पेडिंग दे रहे हैं 80 पॉइंट्स की। देखिए अब ये लेबल के टॉप एंड बॉटम की जगह पर 80 पॉइंट्स का स्पेस आ गया। यहाँ पर हमने पैनल जो हमारी विंडो है उसकी साइज़ 500 बाई 500 रखी है, इसलिए बॉटम पर पेडिंग हमें इजीली शो नहीं हो रही, बट यहाँ पर भी 80 पॉइंट्स की पेडिंग आ गई है। ठीक है, अभी हम दे रहे हैं साइड एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज़ करें। साइड की वैल्यू दे रही हूँ मैं लेफ़्ट, क्योंकि जो लेबल होगा ना अभी यहाँ पर लेफ़्ट पर होना चाहिए। हमें हॉरिजॉन्टल भी पेडिंग अभी देनी है आ गया। इसलिए। अभी हम हॉरिजॉन्टल पेडिंग देने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है पेड एक्स के नेम से। पेड एक्स यहाँ पर मैं वैल्यू दे रही हूँ, ये इंटीजर वैल्यू रहता है 80, तो इसकी जो यहाँ पर कॉमा देना है हमें। अभी लेबल के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पर ये 80 पॉइंट्स का स्पेस आ गया, मतलब कि पेडिंग आ गई है। ठीक है, ये हम एक्सटर्नल पेडिंग दे रहे हैं। इंटरनल पेडिंग देने के लिए आई पेड के नेम से एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, जहाँ पर मैंने पेड एक्स लिखा है तो यहाँ पर पहले आप लिखेंगे आई पेड एक्स। ठीक है, आई पेड वाई, इस तरह। यहाँ पर हम अभी लेबल की जो विड्थ है उससे बढ़ा रहे हैं। विड्थ एट्रीब्यूट के नेम से एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसकी जो हमने वैल्यू रखी वो 10, अब इसकी विड्थ बढ़ गई। ठीक है, विड्थ ऐसे समझ ले कि हॉरिजॉन्टल लेंथ को कहते हैं। पहले जो ब्लैक एरिया था लेबल का, वो उसकी साइज़ छोटी हमने उसकी विड्थ बढ़ा ली, तो उसकी साइज़ हमें हॉरिजॉन्टली बड़ी दिख रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अभी हम बैकग्राउंड कर रहे हैं वाइट, और फोरग्राउंड यानी कि टेक्स्ट का कलर हम रख रहे हैं ब्राउन। तो देखिए वाइट एंड जो बैकग्राउंड कलर है पैनल का उसमें थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अभी हमारे पास एक कर्सर के नेम से एट्रीब्यूट है, यानी कि जब हम लेबल पर अपना माउस स्क्रॉल करेंगे तब उस माउस की जो डिज़ाइन है डिफ़ॉल्ट वो एरो होती है, हम उसकी डिज़ाइन चेंज करेंगे। यहाँ मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर में मैंने माउस को ऑन नहीं किया, मतलब कि यहाँ पर विजिबल नहीं होगा, मगर आप ये ट्राई कर सकते हैं। आपकी जो माउस की जो डिज़ाइन होगी ना, वो पहले एरो होगा और बाद में ये यहाँ पर डॉट लिखने से उसकी डिज़ाइन डॉट हो जाएगी, मतलब कि वाइट कलर का एक डॉट नज़र आएगा। अभी हम एक और मेथड को पढ़ेंगे जो कि है एंट्री। एंट्री मेथड के हेल्प से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लेबल का बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर फिर से चेंज कर दिया। अभी हम यहाँ पर एक न्यू सेल बनाएंगे, इस लेबल वाले पोर्शन के नीचे, लेबल वाले सेल के नीचे यहाँ एक न्यू सेल बनाएंगे और उसमें हम एंट्री मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टीके डॉट एंट्री, क्योंकि ये टिकंटर का एक विजिट है। यहाँ पर हम लिखेंगे एंट्री और फिर इसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम रख रही हूँ यूज़र इनपुट। और फिर इससे भी हम पैक करेंगे जैसे हर विजिट को करते हैं, यूज़र इनपुट डॉट पैक। और अभी के लिए इसे रन करके देखते हैं। ये देखें, इसमें हम अभी के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो या फ्लोट नंबर हो या कोई भी स्ट्रिंग हो।
अब इस एंट्री की जो पोजीशन है वो इस तरफ इसीलिए आई है क्योंकि हमने जो लेबल यहाँ पर हमारा विजिट है ना, इसको हमने पैडिंग दी हुई है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी इसको हमने 80 पैडिंग दी हुई है, इसलिए यहाँ पर एंट्री जो विजिट है पर 80 पॉइंट्स के बाद यहाँ पर आया है, ठीक है। अभी हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले। अभी हम एंट्री विजिट को लेबल के सामने लाएंगे। यहाँ पर इसकी सबसे पहले साइड चेंज करते हैं, लेफ़्ट साइड रखते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको जो हॉरिजॉन्टल पैडिंग है उसकी यहाँ पर भी इसकी हम यहाँ पर 100 रख लेते हैं पहले। फिर हम वर्टिकल पैडिंग इसको देते हैं 50, ठीक है। सेम, ताकि ऊपर से नीचे से जो बॉटम एंड टॉप पैडिंग वो सेम हो। हॉरिजॉन्टल इसकी पैडिंग ज़्यादा होगी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पैडिंग इसकी कुछ ज़्यादा ही होगी, हम यहाँ पर कम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने दिए 100, अभी हम करते हैं 80 तक करते हैं। यानी कि इस एंट्री जो हमारा विजिट है इसके अराउंड एक स्पेस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 85 दी और फिर इसे कम करते हैं थोड़ा। अभी क्योंकि इन दोनों विजिट की लेबल एंड एंट्री विजिट की जो अराउंड हॉरिजॉन्टल पैडिंग है वो ज़्यादा है, इसलिए ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए हम इन दोनों की जो हॉरिजॉन्टल पैडिंग है पैड एक्स उसकी वैल्यू यहाँ पर कम कर रहे हैं। दोनों की यहाँ पर मैंने 20 रखी है। तो अभी हम लेबल का बैकग्राउंड चेंज करते हैं, उसका नाम लिखते हैं एंटर योर नेम, और फिर हम एंट्री के अंदर अपना नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली हम डिज़ाइंस में यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमने कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना हो वहाँ पर हम लेबल देते हैं, और फिर एंट्री के अंदर हम अपना नेम लिख सकते हैं, ईमेल नंबर, सेन आईसी, कुछ भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर जितनी लेंथ है हमारे टेक्स्ट की उससे जो विड्थ है वो कम पड़ गई है यहाँ पे, तो इसलिए हमने विड्थ की वैल्यू कर दी 20। अभी हम यहाँ पर लेबल के अकॉर्डिंग अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है एंटर योर नेम, तो अभी यूज़र यहाँ पर अपना नाम लिखेगा, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।